उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में मुख्य सड़क के किनारे एक पुराना मगर मशहूर ढाबा था, शेरादा ढाबा। ढाबे का मालिक था शेर सिंह, जिसे लोग प्यार से शेरा भाई कहते थे। उसकी बड़ी मूछें, सिर पर पगड़ी और चेहरे पर हमेशा चमकती मुस्कान, यही उसकी पहचान थी। कहते थे कि जो भी उसके ढाबे का मसालेदार चिकन एक बार खा ले, वो दूसरी बार जरूर लौटे। शेरा भाई का ढाबा दिन रात चलता रहता था। सड़क पर ट्रक, कार, बस सब वहीं रुकते। रात को ढाबे की रोशनी दूर से ही लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। गर्म गर्म रोटी, मलाईदार दाल और शेरा का लाल मिर्च वाला चिकन, यह नारा उस इलाके में मशहूर था। पर हर सफलता के पीछे एक राज छिपा होता है, और शेरा के चिकन का भी एक छोटा सा राज था, जिसे वो किसी से साझा नहीं करता था। हर शाम ढाबे में हलचल शुरू हो जाती। रसोई से उठती खुशबू, तवा पर छनकते बर्तनों की आवाज और ग्राहकों की हंसी, मानो कोई मेले जैसा माहौल। शेरा खुद काउंटर पर खड़ा रहता, सब पर नजर रखता। कभी किसी से हंसी मजाक, तो कभी ऑर्डर की चिल्लाहट, एक चिकन कढ़ाई एक्स्ट्रा स्पाइसी बना दो। उसकी मदद के लिए थे दो नौकर, मंगू और गुड्डू। मंगू बर्तन साफ करता और सब्जी काटता, जबकि गुड्डू सर्विंग में मदद करता। दोनों मेहनती थे, लेकिन हमेशा डरते रहते कि कहीं शेरा भाई गुस्सा न हो जाए, क्योंकि शेरा का गुस्सा भी उतना ही तीखा था जितना उसका चिकन। एक दिन पास के कस्बे में एक नया ढाबा खुला, दिल्ली वाला टेस्ट पॉइंट। उसके मालिक थे रामलाल, जो पहले शेरा के ही यहाँ काम करते थे। रामलाल ने वही रेसिपी अपनाई, वही स्वाद, पर दाम थोड़े कम रखे। धीरे धीरे ग्राहक उधर मुड़ने लगे। शेरा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रात भर बेचैन रहा, मेरे ढाबे में कुर्सियां खाली कैसे रह गईं? अगले दिन उसने मंगू से कहा, आज से चिकन में मांस थोड़ा बढ़ा देना, लेकिन मसाला वही रखना। लोगों को लगे ज्यादा मिल रहा है। मंगू बोला, पर साहब मांस बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। शेरा बोला, अरे बेवकूफ, मसाले का झटका रहेगा तो लोग खाएंगे, पैसा बाद में निकलेगा। मगर धीरे धीरे शेरा का खर्चा बढ़ता गया और मुनाफा घटता गया। अब वो सोचने लगा, अगर खर्चा कम करना है तो कुछ सस्ता उपाय निकालना होगा। एक दिन बाजार में मांस लेने गया तो देखा बगल की दुकान में कोई सस्ता मांस बिक रहा था। दुकानदार बोला, भाई साहब, ये तो फार्म का माल है, थोड़ा सस्ता है पर स्वाद लगभग वही। अगर मैं ये सस्ता मांस मिलाकर बनाऊं तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। और उस दिन से उसने मिलावटी चिकन बनाना शुरू कर दिया। आधा असली आधा नकली, पर मसाला वही जबरदस्त। लोग खाते रहे, वाह वाह करते रहे। शेरा मुस्कुराता रहा। दिन बीतते गए। अब शेरा रोज हिसाब देखकर खुश होता। मुनाफा दोगुना, और लोगों को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे उसने तेल की क्वालिटी भी घटा दी। शुद्ध देसी घी की जगह सस्ता तेल, ताजे मसालों की जगह पुराना स्टॉक, और ताजा मांस की जगह फ्रीजर का पुराना चिकन। मंगू और गुड्डू ने विरोध किया, साहब ये तो गलत है, लोग बीमार हो सकते हैं। शेरा गुर्राया, तुम्हें खाना है तो काम करो, नहीं तो निकल जाओ। ग्राहक स्वाद देखते हैं, ईमान नहीं। लालच अब उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका था। पहली चेतावनी। एक रात कुछ ट्रक ड्राइवर ढाबे पर आए। उन्होंने चिकन खाया, लेकिन कुछ ही देर में सबको पेट दर्द और उल्टी होने लगी। सुबह तक खबर फैल गई, शेरा के ढाबे का खाना खराब हो गया है। पुलिस आई, जांच हुई, पर शेरा ने रिश्वत देकर मामला दबा दिया। उस दिन उसे शर्म आनी चाहिए थी, पर उल्टा वो और भी चालाक बन गया। थोड़ा बहुत तो चलता है, लोग भूल जाएंगे।
वो बोला और फिर से वही गंदा खेल शुरू कर दिया। लोगों को वापस खींचने के लिए उसने नया डिश बनाया, लालची चिकन स्पेशल। नाम भी अजीब और आकर्षक था। वो कहता, भाई जो खा ले वो उंगलियां चाटता रह जाए। वाकई स्वाद कमाल का था, क्योंकि उसमें ताजे और बासी मांस का अजीब सा मिश्रण था। ग्राहक बेखबर थे, पर धीरे धीरे इलाके में फिर से बीमारी फैलने लगी। एक दिन गांव से शेरा का पुराना दोस्त हरीराम आया। वो एक सीधा सादा किसान था। उसने कहा, शेरा, तेरे ढाबे का नाम तो अब पूरे इलाके में है। चल आज मुझे भी वो मशहूर चिकन खिला। शेरा हंसा, तेरे लिए तो लालची चिकन फ्री में मिलेगा, दोस्ती की निशानी। हरीराम ने पेट भरकर खाया, पर अगले दिन सुबह वो बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने साफ कहा, यह जहर जैसा खाना था, पेट में संक्रमण फैल चुका है। शेरा के होश उड़ गए। वो दौड़ा अस्पताल गया। हरीराम बेहोश पड़ा था। डॉक्टर बोला, अगर 2 घंटे और देर हो जाती तो जान भी जा सकती थी। शेरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर से इंसानियत निकाल ली हो। अस्पताल से लौटते वक्त वो चुप था। ढाबे पर पहुंचा, रसोई के सामने खड़ा होकर खुद से बोला, मैं क्या बन गया हूं? पहले लोग मुझे प्यार से शेरा भाई कहते थे, अब मैं लालची बन गया। उसने उसी रात सारा बासी सामान फेंक दिया। तेल, मसाले, मांस सब बदल दिए। मंगू और गुड्डू से माफी मांगी और बोला, अब से ये ढाबा मेरे लालच का नहीं, मेरे ईमान का होगा। धीरे धीरे उसने अपने पुराने ग्राहक वापस पाए, क्योंकि अब उसका खाना फिर से वैसा ही स्वादिष्ट और सच्चा था। सालों बाद जब कोई नया कुक उससे रेसिपी पूछता, वो मुस्कुराकर कहता, मसाला तो सब बना लेते हैं बेटा, पर स्वाद तभी आता है जब दिल साफ हो, वरना चिकन चाहे कितना भी लाल क्यों न हो, अगर लालच मिला दो तो जहर बन जाता है। ढाबे के बाहर अब भी वही बोर्ड लगा है, शेरा दा ढाबा, लालची चिकन अब नहीं, सच्चा स्वाद यहाँ मिलता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर 2 दिन बाद एक नई और दिलचस्प कहानी आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।